हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज कुमार। देखिए, आज आप लोग के बीच जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है विभाज्यता का नियम। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कि हमें तो विभाज्यता का नियम बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, बिल्कुल समझ आता ही नहीं है। ठीक, तो मैं उन विद्यार्थी से कहना चाहूँगा कि आप बस सिर्फ इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से आराम से देख लें, बिना स्किप किए हुए। फिर आप इस चीज़ को किन्हीं के सामने कह नहीं पाइएगा कि मुझे विभाज्यता का नियम समझ नहीं आता है। ठीक है, आज मैं 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का विभाज्यता का नियम बताऊंगा, 1 to 10। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा। हाँ, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप अच्छे प्रकार से देखने के बाद हमें यह भी बताइएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। यदि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, अच्छे से आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो मैं देखिए दिखा रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का विभाज्यता का नियम, बस सिर्फ एक वीडियो में। ठीक है, तो बिल्कुल आप आराम से देखिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। ठीक है, इन सभी संख्याओं का विभाज्यता का नियम आप लोग को बताया जाएगा। देखिए, आपका सबसे फर्स्ट में क्या चीज़ है? 1। क्या है सबसे फर्स्ट में? वो आपको क्या है? 1 है। तो 1 से विभाज्यता का नियम, मतलब कि कौन सी संख्या है जो 1 से विभाज्य होती है? मैं आपको बता दूं, वे सभी संख्याएं और टोटल नंबर्स, मतलब सभी संख्याएं 1 से विभाज्य है। कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 1 से विभाज्य नहीं है। मतलब 1 से विभाज्यता का नियम तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है ना, कि सभी संख्याएं 1 से विभाज्य। कोई सा संख्या आप उठा लीजिए, सब संख्या 1 से विभाज्य है। ठीक है, अब बात आया हुआ 2 से विभाज्यता का नियम में। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो आप समझिएगा, एकदम आराम से समझिएगा। जिन संख्याओं के लास्ट में या फिर जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 हो तो वो सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब किसी भी संख्या का ले लीजिए, सपोज मैं ले रहा हुआ क्या चीज़, जैसे देखिए 2 3 6 9, इन संख्या के लास्ट में क्या चीज़ है? 9, मतलब 9। ठीक है, इस संख्या के लास्ट में 9 है, इससे ये स्पष्ट है कि ये संख्या 2 से कतई नहीं कटेगा, कभी विभाज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका लास्ट में तो 9 आ रहा है। मैं बता रहा हूँ क्या चीज़, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होगा वो संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इस संख्या के लास्ट में 9 है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, मतलब भाग देकर बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो 2 से लगाने हुआ इसमें भागा, और 2 एकम 2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ उतारा गया 3 को, 2 एकम 2, यहाँ 1, यहाँ उतारा गया 6 को, 2 8 16, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ उतारा गया 9 को, 2 चौके 8। नहीं कटाना, विभाज्य नहीं हुआ ना, आप लोग को दिख रहा है ना, विभाज्य नहीं हुआ। यहाँ पे शेष में 1 आ जा रहा है, इसलिए ये संख्या लास्ट में विभाज्य, मतलब कि ये संख्या विभाज्य नहीं हो रहा 2 से। ठीक है, अब आपको एक ऐसा संख्या दिखा रहा हूँ जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 कुछ भी होंगे। ठीक है, तो ऐसा संख्या आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, सपोज मैं इस संख्या को ले रहा हूँ 3 5 7 6। ठीक है, 3 7 3 6 ऐसा लिया हूँ। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को फिर मैं दिखा रहा हूँ 2 से डिवाइड करके, 2 एकम 2, 1, यहाँ उतारा गया 7 को, 2 8 16, यहाँ उतारा गया 1, मतलब यहाँ पे घट के आया है, यहाँ उतारा गया वो 3 को, 2 छक्के 12, 1 ई कैंसिल, यहाँ उतारा गया 6 को, 2 8 16, लास्ट में डिवाइड, मतलब कि पूरे क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो वह 2 से जो मतलब कि डिविजिबिलिटी रूल है, 2 से विभाज्यता का नियम है, वो बहुत ही आसान है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होता है। ठीक है, बट आपको देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, सो भी मतलब मैं बता दे रहा हूँ। सबसे हार्ड क्या होता है? सबसे हार्ड क्या होता है? ये वाला देखिए, 6 का होता है, 7 का होता है, 8 का, 9 का होता है ना। बहुत सारे टीचर ऐसे भी मिलेंगे जो आपको 7 का तो डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे ही नहीं, 7 का विभाज्यता का नियम बिल्कुल बताएंगे ही नहीं वो, क्योंकि वो हार्ड होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिएगा,
बिल्कुल आराम से देखिएगा, आपको सभी संख्याओं का विभाज्यता का नियम बताया जाएगा और से भी एकदम आसान तरीके से। अगर आप एकाग्रचित होकर देख लिए तो फिर आप भूल कभी नहीं पाइएगा। इसलिए देखिए ध्यान से, देखिए हुआ। अब बारी आई 3 से विभाज्यता का नियम का। 3 से मतलब कैसी संख्या, कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी, वह कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी। यदि आपके पास ढेर सारे अंकों का संख्या दे दिया गया है, मतलब कि 5, 7, 10, 15 अंक का संख्या दे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या फिर नहीं, आपको फटाक से क्या करना है, या देख लीजिए, उन सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिएगा। उन सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिएगा। वो जोड़ने के बाद जो योगफल आपका प्राप्त हुआ है वो अगर 3 से विभाज्य है तो फिर आपको पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, जिससे देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या चीज हुआ। आपका भी नियम क्या है कि 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, किसी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे लिखिए छोटा सा अंक ले रहा हूं 831। 831 क्या ये संख्या के अंक कौन से इसके हैं, 8, 3 और 1। आपका ये संख्या है सो कितना है 831, 831। तो 831 3 से विभाज्य है या फिर नहीं है, इसके बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं के अंकों को जोड़ना होगा। देखिए 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और कितना होता है 12, कितना हुआ 12, 12 3 से विभाज्य है, 12 3 से विभाज्य है। इसका मतलब कि यदि ये संख्या 3 से विभाज्य हो रहा था, यदि इसका योगफल 3 से विभाज्य हो रहा था तो ये टोटल संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ आज इस चीज़ में, देख लीजिएगा क्या चीज़ है 831, यही है ना 831, बिल्कुल। और देख लीजिए आप लोग आराम से, 3 से लगाया गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3, 3 7 जा 21, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे 1, ये कैंसिल हो गया, फिर से 3 7 जा 21, कैंसिल हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है ना, दिखा दिया ना। ठीक, तो उम्मीद है आप 4 से विभाज्यता का नियम, इसमें देखिएगा 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहेगा, जिस संख्या के लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य होगा, जिस संख्या के लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य होगा वो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, मैं आपको अभी क्या बता रहा हूं, जिन संख्याओं के लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य है। सपोज लीजिए आप एक पहले की एग्जांपल, क्या चीज है 3 7 2 6 5, ठीक है, या फिर कुछ भी लीजिए। इन संख्या के लास्ट का 2 अंक कौन सा है, लास्ट का 2 अंक ये दोनों है, ये है ना 6 और 5। क्या 6 और 5 जो है सो 4 से डिवाइड है, 6 5 मतलब 65 4 से कट रहा है, 65 जो है सो 4 से कट रहा है। यदि कट रहा है 4 से तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगा, यदि नहीं कट रहा है तो 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए हुआ ये है 65 जो कि 4 से नहीं, मतलब कि 4 से कटता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए टोटल संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। चलिए मैं कुछ वैसा संख्या लेता हूं जिसके लास्ट में कुछ वैसा संख्या आएगा जो 4 से विभाज्य होना चाहिए। देखिएगा 3 7 2 6 4, क्या ये संख्या के लास्ट का 2 अंक कौन सा है, लास्ट का 2 अंक यही है ना 64। तो 64 यदि 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। 64 4 से विभाज्य है या फिर नहीं, 64 4 से है डिवाइड, कट जा रहा है, देख लेते हैं। 64 तो कट ही जा रहा है, 16 4 जा 64 है ना, मतलब 16 चौका 64, ये तो कट जा रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं पूरी संख्या को चेक कर लेते हैं, क्या ये पूरी संख्या 4 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। देख लीजिएगा 4 से काट कर देख ले हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 3 12, यहाँ पे कैंसिल कैंसिल, यहाँ उतारेंगे कितना 6। ठीक है, यहाँ 0 दे करके फिर से उतारेंगे यहाँ पर, सॉरी ऐसे यहाँ पे हो गया है। फिर 4 एकम 4, यहाँ पे 2 यहाँ उतारेंगे, 4 को 4 छक्के 24, लास्ट में विभाज्य है ना, लास्ट में कट रहा है ना, इसलिए पूरी संख्या भी लास्ट में
कट चुका है। देखिए यदि ये संख्या लास्ट में कट रहा था, लास्ट का जो 2 अंक है वो 4 से विभाज्य हो रहा था, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो गया। तो 4 से विभाज्यता का नियम आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जिन संख्याओं के लास्ट का 2 अंक, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं जिन संख्याओं के इकाई और दहाई अंक 4 से विभाज्य हैं वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्लियर है? मैं भी मिटा रहा हूं इस चीज को। विभाज्य होगी इन संख्याओं से, 5 से यहाँ पे। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता का नियम में क्या कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो। ठीक है, क्या चीज हो? 0 या 5। ठीक है, तो जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से विभाज्य होगा, वो संख्या 5 से कट जाएगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं किन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 रहने पर कटता है या फिर नहीं कटता। चलिए 3 7 2 6 0 0 दिए लास्ट में, क्या ये संख्या 5 से कटेगा? 5 से विभाज्य होगा? चलिए मैं डिवाइड करके आपको दिखा दे रहा हूं, भाग देकर आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए आप लोग 5 से कटता भी या फिर नहीं। मेरा नियम तो यही कह रहा था कि जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए मैं लास्ट में 0 दे दिया हूं, अब मैं चेक कर रहा हूं कि 5 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। देखिएगा 5 सत्ते 35, यहाँ पे आ गया 2, ये कैंसिल, यहाँ उतरेगा 2। 5 चौके 20, यहाँ पे 2 ये कैंसिल, यहाँ उतरेगा 6। 5 पच्चे 25, यहाँ आएगा 1 और ये कैंसिल। ठीक है, फिर कितना? लास्ट का 0 यहाँ उतार दिए, कितना बन गया? 10। 5 दूनी 10, कैंसिल तो हो रहा है, मतलब कि पूरे डिवाइड है। मतलब मेरा नियम सही है, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्या होगा? विभाज्य होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से देखते हुआ नेक्स्ट क्या मेरे पास बचा हुआ है। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या का अंक, मतलब कि जो संख्या 2 या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, जो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। मैं आपको अभी ऊपर की वीडियो में, मतलब कि ऊपर वाले संख्या में बता दिया था कि वह 2 से कटने का नियम क्या होता है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिन संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होंगे वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 से कटने का नियम ऐसा होता है। फिर 3 से विभाज्यता में आपको मैं क्या बताया था कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होगा वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसलिए यदि कोई संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो वो संख्या 6 से भी कटेगा। ठीक है, यदि कोई संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है वो संख्या 6 से भी कटेगा। तो आपको 6 से काटने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब 2 से कटने का नियम देख लेंगे और 3 से कटने का नियम देख लेंगे। यदि इस दोनों नियम को फॉलो कर रहा है तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या चीज़। सपोज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या चीज़? 2 6 4 2 6। ठीक है, इन संख्याओं को आप जरा चेक कीजिए तो देखिए तो 2 से विभाज्यता का नियम पालन कर रहा है ये। जिन संख्या लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, लास्ट में 6 है, मतलब 2 से विभाज्यता का नियम तो पालन कर रहा है। ठीक है, इससे तो मतलब क्लियर हो गया। अब 3 से विभाज्यता का नियम पालन कर रहा है। देखिएगा इसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होगा तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 6 6 2 8 8 4 12 12 3 से कट रहा है ना? बिल्कुल कट रहा है, इसलिए संख्या भी 3 से कटेगा। तो मैं आपको अभी जस्ट बताया हूं कि जो संख्या 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। मतलब कि ये संख्या 6 से विभाज्य होगा। ठीक, मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। 6 से 6 सत्ते 42, कैंसिल कैंसिल आ जाएगा 6 6 कम 6 कैंसिल। ठीक है, दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब हम लोग देखिए वो आगे। ठीक, आगे देख लेते हैं 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। चलिए 7 से विभाज्यता का नियम एकदम आराम से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एकदम आराम से। यदि आप ऐसा कुछ कर दिए, वीडियो को स्किप कर दिए, तो फिर आप 7 से विभाज्यता का नियम समझ नहीं पाइएगा और फिर ये हर टीचर समझाते भी नहीं है। ठीक है ना? तो बिल्कुल आराम से देखिएगा वो आप लोग। 7 से विभाज्यता के नियम को जानने के लिए आपको पहले मैं दिखाता हूँ एक उदाहरण। देखिए इसे 7 4 3 2
ठीक, 7432। इसमें आपको क्या बता रहा है, यदि आपके पास कोई संख्या दिया हुआ है और ऐसा बोले कि वो संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है, इसके बारे में जानने के लिए, बताने के लिए, तो आपको पहले क्या कर लेना है। देखिए, जो संख्या का लास्ट का अंक है, संख्या के लास्ट का जो अंक है, इन संख्या को लास्ट अंक कौन सा है, 2 है। ठीक है, तो लास्ट अंक कोई सा भी हो सकता है, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 8, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट का जो भी अंक रहेगा उन संख्या को आप पहले 2 से गुणा कीजिएगा। किससे गुणा कीजिएगा, 2 से। तो 2 को अगर हम गुणा कर रहे हैं 2 से, कितना जा रहा है, 4। कितना आया, 4। एकदम आराम से देखिए आप लोग। अब क्या कीजिएगा, इस 4 को इस बचे हुए संख्या में से घटा दीजिए। जो बचा हुआ संख्या है इसमें से 4 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो जब 4 को घटाते हैं हमें तो कितना प्राप्त होता है, 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ कितना बच गया, 3, यहाँ कितना बच गया, 7। यदि ये संख्या 7 से विभाज्य होगी तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। चलिए मैं देख ले रहा हूँ 7 से कटने के लिए। 7 एकम 7, 1 मतलब कैंसिल हो गया, उतारा गया 3 को, 0 दिए, हम उतारे 9 को, 7 बचे 35, यहाँ गया 4, ऐसा हो गया कैंसिल। मतलब कि ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं हुआ, इसलिए ये संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए मैं कोई दूसरा संख्या लेता हूँ और फिर से आपको बताता हूँ। हुआ बिल्कुल आराम से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस बार ले रहा हूँ मैं कोई 3 अंक का संख्या, 3 अंक का संख्या ले रहा हूँ, इसे 742। अब क्या आपको बताया गया था कि जिस संख्या के, किसी संख्या के, मतलब कोई सा संख्या हो, इसके लास्ट में जो भी कोई अंक आएगा इसको पहले आप 2 से गुणा कीजिए। तो पहले इसको जैसे ही हम 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना होता है, 2 गुना 2 कितना होता हुआ, 4। कितना हुआ, 4। तो अब क्या कीजिएगा, 4 को बची हुई संख्या में से घटा लीजिए, मतलब माइनस कर लीजिए। इसको जब हम माइनस कर रहे हैं तो 4 - 4, यहाँ कितना आ गया, 0, यहाँ कितना बच गया, 7। क्या ये संख्या 7 से कट रहा है? यदि ये संख्या 7 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। देखिए 70, 10 7 70, मतलब कि 10 7 जा 70। ठीक है, तो देखिए वो ये तो आपका 70 तो कट गया, मतलब ये संख्या भी 7 से कटेगा। अभी मैं चेक कर दे रहा हूँ, 7 4 2 डिवाइडेड बाई 7, मतलब 7 एकम 7 कैंसिल हो गया, हम उतारेंगे 4 को, 0 दे करके हम उतारेंगे 2 को, 7 छक्के 42, कैंसिल। ठीक है, इसका मतलब वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि कोई विद्यार्थी, यदि कोई भी स्टूडेंट हमारे द्वारा बताए गए वीडियो से आप नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल भी लग रहा है ऐसा कि हमें कुछ समझ में आया ही नहीं है, तो आप वापस कमेंट कीजिए, मैं आपको पुनः बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। हुआ देखिए आगे मैं देख रहा हूं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 से ये वाला, ये 8 से मतलब वो कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, वो कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य हो जाएगी। आपके पास ढेर सारा संख्या दे दिया जाएगा और बोलेगा आपको चुनने के लिए, चूज करने के लिए कि आप इसमें चूज कीजिए, चुनिए, बताइए कि कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्यता का नियम आपका ये कहता है कि जिस संख्या के लास्ट का 3 अंक, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा पे जो अंक आता है, ये तीनों अंक यदि 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 8 से कटेगा। सपोज देखिए मैं आपका एक संख्या ले रहा हूँ, बहुत लंबा सा संख्या ले रहा हूँ। ठीक है, 3 6 2 5 8 3 4। ठीक है, ऐसा संख्या आपको क्या बताया गया है कि यदि लास्ट का 3 अंक, ऐसा इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले अंक यदि 8 से विभाज्य हैं तो टोटल संख्या, पूरी मतलब संख्या जो है बड़ा सा ये वाला, वो भी 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग देख लें इसमें क्या होने वाला है बुआ कि 8 3 4 कटता है, 8 से नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। 8 3 4 यदि 8 से डिवाइड किया जाए तो 8 1 जा 8 और फिर 8 4 जा 32 और फिर नहीं होगा, 2 शेष बच गया, नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है। चलिए
मैं कोई दूसरा संख्या ले रहा हूँ 372984, ऐसा ले रहा हूँ 372984। अब देखिए ये संख्या 8 से कटेगा, तो पहले 8 से कटने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो ये सारा से मतलब टोटल संख्या, ये जो जितना संख्या है पूरी इतना से इतना ऐसा वाला, ठीक है, ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। ओके, मैं चेक कर दे रहा हूँ 824, क्या 8 2 4 जो है सो कट रहा है 8 से, देख रहा हूँ 8 एकम 8 0 8 24 बिल्कुल कट जा रहा है, इसलिए टोटल संख्या भी लास्ट 8 से कटना चाहिए। देखता हूँ क्या होता है, ठीक है, देख लेने हुआ। चलिए डिवाइड कीजिए 8 से, 8 से करना है ना, 8 चौके 32, यहाँ आ गया 5, ये कैंसिल यहाँ उतारेंगे 2 को, 8 छक 48, यहाँ आएगा 4, यहाँ हो जाएगा कैंसर, यहाँ उतारेंगे कितना को 9 को, 8 छक 48, यहाँ उतारेंगे 1, यहाँ जाएगा कैंसिल, यहाँ उतारेंगे कौन सा 8, 8 दूनी 16, 2 यहाँ कैंसिल उतारेंगे 2 को, 8 दूनी 16, यहाँ उतारेंगे 6, यहाँ पे 4 को, 8 8 64, मतलब कट तो गया, विभाज्य हो गया, ठीक है। आपका नियम हुआ सही था। 8 से विभाज्यता का नियम में जो आपको बताया गया है कि जिन संख्याओं के लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य है वो संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देख रहे हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 9 से विभाज्यता का नियम, तो चलिए समझ लीजिए आप लोग, बिल्कुल ही आराम से समझिएगा, ठीक है। 9 से विभाज्यता का नियम में जैसे आपको बताया गया था 3 से विभाज्यता का नियम, वैसे ही सेम आपका होता है 9 से विभाज्यता का नियम। 3 से जो नियम बताया गया था वो क्या कहा गया था, जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। सेम वैसा ही 9 का मतलब 9 के लिए है कि जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। देख लीजिए, कोई बड़ा सा संख्या लीजिए और उसको आप चेक कर लीजिए क्या वो संख्या के अंक 9 से विभाज्य हो रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर वो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग 3275, इन संख्याओं के अंक कौन से कहलाएंगे, ये 3275 जो है सो अंक कहलाए। ये संख्या का मतलब क्या कहलाएगा, 3275, 3275, ठीक है। तो इन संख्याओं के अंकों का योग बोलते हैं हम लोग जोड़ को, ठीक है, योग बोलते हैं जोड़ को। तो आप लोग जरा बारीकी से देखिएगा तो 7 5 12, 12 और 2 14, 14 3 17, क्या 17 कटता है 9 से। यदि 17 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कटेगा, यदि ऐसा नहीं करता है तो नहीं कटेगा, ठीक। तो आप लोग जरा देख लीजिए क्या इसमें हो रहा है, 9 से बिल्कुल नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है होगा, इसलिए संख्या भी 9 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। आप लोग क्या कीजिए, अपने कॉपी पे जरा चेक कर लीजिएगा और फिर बताइएगा क्या संख्या 9 से कट रहा है, ठीक। शायद नहीं कट रहा होगा, चलिए मैं चेक कर ही दे रहा हूँ। 3275 9 से कटने के लिए 9 तिया 27, 5 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ उतारेंगे 5 को, 9 छक्के 54, यहाँ उतरेगा कितना 3, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ कितना उतारेंगे बाबू 5 को, 9 चौके 36, ज़्यादा लग रहा है इसलिए 9 तिया 27, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा कैंसिल, नहीं कटाना, शेष बच गया ना वो 8, नहीं कट रहा था। चलिए मैं कोई दूसरा संख्या लेता हूँ और फिर से चेक कर ले रहा हूँ। 9 से विभाज्यता का नियम योगफल होना चाहिए ना। चलिए 32571, ठीक है, 32571। इस बार जब चेक कर ले रहा हूँ इस संख्याओं के अंकों का योगफल मतलब अंकों का जोड़ कितना होता है, 3 2 5 5 10 10 7 17 17 1 18, 18 9 से कट रहा है। यदि 9 से कट रहा है, 9 2 18 कट तो रहा होगा। यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कटेगा,
चलिए मैं चेक कर दे रहा हूँ, बिल्कुल आराम से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 9 से काटने के लिए 9 तिया 27, यहाँ 5 कैंसिल हो गया, उतारेंगे 5 को। 9 छके 54, 9 छके 54 आएगा 1, यहाँ जाएगा 7 को, ये 7। 9 एकम 9, यहाँ उतारेंगे 8, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ उतारेंगे कितना 1। 9 नंबर 81, कैंसिल कैंसिल हो गया ना। चलिए बिल्कुल, तो वह 9 से भी विभाज्यता का नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे आपका सबसे लास्ट और अंतिम यही बचा हुआ है। जरा इस चीज़ को भी आप आराम से देख लीजिएगा। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, वह कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य होगी। तो चलिए देख लीजिएगा, 10 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या के यदि लास्ट का अंक 0 है, किसी संख्या के लास्ट का अंक यदि 0 है, मतलब कि इकाई का अंक यदि 0 है तो वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। कोई सा भी संख्या हो, यदि इसका लास्ट में 0 आ रहा है मतलब वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे देखिएगा 5 3 2 6 0, ठीक है, लास्ट का अंक 0 दिया हुआ हूँ और मैं आपको अभी जस्ट नियम ही बताया था हुआ कि जिस संख्या के लास्ट मतलब इकाई का अंक यदि 0 हो रहा है वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 10 से भागा लेकर दिखा देता हूँ, सॉरी 10 से 10 बचे 50, यहाँ पे 3 कैंसिल उतारेंगे 2 को, 10 तिया 30, यहाँ पे 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, उतारूँगा छूट जाएगा, 10 दूनी 20, यहाँ पे 6 यहाँ पे कैंसिल उतार जाएगा हुआ 0, 10 छके 60, कैंसिल कैंसिल। क्लियर, समझ आप लोग को आ गया होगा बिल्कुल आराम तरीके से, बिल्कुल मतलब आसान तरीके से। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप में से किसी विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें समझ में नहीं आ पाया है। और वैसे विद्यार्थी जिन्हें बिल्कुल आसान से समझ में आ गया है वो क्या कीजिए, फटाक से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।